राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भगवान विट्ठल जी की, ठाकुर जी की एक जो भक्त थी, उनका नाम था जनाबाई, उनकी कथा सुनाने वाली हूँ। उनकी ठाकुर जी की लीला सुनाने वाली हूँ। तो पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, जनाबाई जी का जन्म महाराष्ट्र में एक गरीब परिवार में हुआ था। 9 साल की उम्र में ही उनके माता पिता चल बसे थे, स्वर्गवासी हो गए थे। तो उन्होंने 9 साल की उम्र में ही नामदेव जी भक्त थे, एक महात्मा थे जो भगवान विट्ठल के, ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा नाम संकीर्तन करते थे, नाम जप करते थे। उनके यहाँ 9 साल की उम्र में ही सेवा स्वीकार कर ली थी। उनके सभी परिवार के लोगों के कपड़े धोना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, पानी भरना, साफ सफाई करना, यह सब काम वह जनाबाई जी जो है करती थी। पूरे परिवार की बड़े ही मन से सेवा करती थी। वह समझती थी, ऐसा सोचती थी कि जो नामदेव जी हैं वो भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनकी संगत में रहने से, उनके शरण में रहने से, उनके परिवार की सेवा करने से शायद भगवान विट्ठल ठाकुर जी उनसे प्रसन्न हो जाएं। तो यही सोचकर वह पूरे मन से सेवा की थी। एक दिन की बात है, क्योंकि नामदेव जी के यहाँ आए दिन भजन कीर्तन होता रहता था। तो एक रात भजन कीर्तन देर तक चला, जिसके कारण सुबह जनाबाई जी की आंख देरी से खुली। आंख देरी से खुलने के कारण वह घबरा गई। उन्होंने सोचा, आज तो सेवा में ज़रूर कोई ना कोई कमी रह जाएगी, क्योंकि बहुत देर हो गई है मुझे आज जागने में, और अभी तो सारा काम मेरा पड़ा हुआ है। पहले क्या करूं? बर्तन मांजूं, कपड़े धोऊं या साफ सफाई करूं? फिर उन्होंने सोचा, सभी परिवार के लोगों ने स्नान कर लिया है, तो मैं सभी के गंदे वस्त्र धो देती हूँ। यह सोचकर जनाबाई जी जनाबाई जी नदी पर गई। कपड़े धोने जैसे ही बैठी, देखा दूर से एक वृद्ध महिला आ रही है। वृद्ध महिला पास आकर रुकी तो जनाबाई जी ने उन्हें प्रणाम किया। तो वृद्ध महिला ने कहा, क्या हुआ? तुम बहुत चिंता में नजर आ रही हो। तो जनाबाई जी ने जो भी सारा दिन की बात थी, जो वो देरी से उठी, वो सब घटना बताई वृद्ध महिला को। तो वृद्ध महिला ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये कपड़े मैं धो देती हूँ, तुम जाके जो बाकी सेवा है, बाकी काम है, वो जाके निपटा लो, कर लो। तो जो जनाबाई जी है उन्होंने कहा, नहीं नहीं, भला आप क्यों कपड़े धोएंगी, और आपका तो मुझसे कोई रिश्ता भी नहीं है। तो नहीं नहीं, मैं ही ये कपड़े धोऊंगी। तो वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो अभी अभी कपड़े धोने लगी हो, तुम्हें कोई अनुभव नहीं है इतना जितना कि मुझे है। मैं जब एक बार वस्त्र कपड़े धो देती हूँ तो वह कभी मैले नहीं होते हैं, उनमें कभी दाग नहीं लगता है। तो जनाबाई जी इन बातों को समझ नहीं पाई और उनके मुख की ओर देखने लगी। तो वृद्ध महिला ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं ये काम तुम्हारा कर दूंगी और तुम जाकर और काम निपटा लो। तो जनाबाई जी ने सोचा मन में, हाँ ठीक ही तो है, जब तक ये कपड़े धोएंगी तब तक मैं बाकी का काम करके आ जाऊंगी। तो जनाबाई जी ने कहा, ठीक है। तो वृद्ध महिला कपड़े धोने बैठ गई और जनाबाई जी तेजी से दौड़ते हुए नामदेव जी के यहाँ पहुंची और जल्दी जल्दी सारी सेवा, सारा काम निपटाया। और जब सारा काम करने के बाद वह नदी पर पहुंची तो वहां जाकर देखा, वृद्ध महिला ने सभी कपड़े एकदम साफ धोकर फैला दिए हैं, सुखा दिए हैं। जनाबाई जी ने उनका धन्यवाद किया। वृद्ध महिला ने कहा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो। नामदेव जी जो ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान विट्ठल के भक्त हैं, तुम उनकी सेवा कर रही हो, तो कोई बात नहीं, मैंने भी थोड़ा तुम्हारा हाथ बटा दिया। तो वृद्ध महिला ने कहा, और जब भी तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी।
तो वृद्ध महिला मुस्कुराई। उनके मुख पर, वृद्ध महिला के मुख पर एक आकर्षण था। उनकी मुस्कान बड़ी मधुर थी, जिसे देखकर जनाबाई जी खो गई। जैसे ही जनाबाई जी होश में आई तो उन्होंने इधर उधर देखा, तो वृद्ध महिला कहीं नजर ही नहीं आई। तो जनाबाई जी सोचने लगी, मैंने तो उनका नाम पूछा ही नहीं, भला मैं उनसे कैसे मिलूंगी, कैसे उन्हें बुलाऊंगी। और वह तो इतनी जवान भी नहीं थी जो तेजी से जा जा सके। आखिर वह कहाँ चली गई। फिर जनाबाई जी ये सोचते हुए नामदेव जी के यहाँ घर पर चली गई। यह सारी घटना उन्होंने नामदेव जी को बताई। नामदेव जी ने जब ये सारी घटना सुनी तो उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी, क्योंकि वह तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, महात्मा थे। तो उन्होंने कहा, अरे जनाबाई, तुम तो बड़ी भाग्यवान हो। वह तो भगवान विट्ठल थे, ठाकुर जी थे, उनके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। तुमसे वो इतना प्रेम करते हैं, तुम इतनी भक्ति करती हो उनकी कि वह तुम्हारे साथ कपड़े धुलवाने आ गए, तुम्हारा काम करने आ गए। पर जब नामदेव जी ने यह सोचा तो उन्होंने पाया कि वह सारे कपड़े तो उन्हीं के थे। तो नामदेव जी मन में सोचने लगे और प्रभु का धन्यवाद करने लगे कि ये प्रभु, आप इतने भक्तवत्सल हैं, जो आराध्य होते हुए भी, प्रभु होते हुए भी अपने भक्त के वस्त्र धोने आ गए कि और जनाबाई जी की मदद करने आ गए कि सेवा में कोई कमी ना रह जाए। तो बार बार धन्यवाद किया प्रभु का, श्री ठाकुर जी का। और जनाबाई जी ने जब इतना सुना कि वो श्री ठाकुर जी थे, भक्तवत्सल भगवान विट्ठल थे, तो उनके मन में ठाकुर जी के लिए, भगवान विट्ठल के लिए अपार श्रद्धा बढ़ गई। और अब तो वह हर पल नाम जप करने लगी, हे भगवान विट्ठल, भगवान विट्ठल, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। और यह भी ध्यान रखती थी कि नाम जप करते हुए किसी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, कोई काम न छूट जाए। तो पूरे मन से वह सेवा करती थी और नाम जप भी करती थी। और अब तो भगवान विट्ठल उनके इसी नाम जप के कारण, भक्ति के कारण, श्रद्धा के कारण उनके पीछे पीछे रहने लगे। जब जनाबाई जी झाड़ू मारती, झाड़ू निकालती, गंदगी इकट्ठा करती एक कोने में, तो भगवान विट्ठल टोकरी लेकर आ जाते और उसे टोकरी में डालते कचरे को। और जब जनाबाई जी धान पीसती, आटा पीसती, तो वह जब भूल जाती नाम जप करते हुए चक्की फिराना, चलाना, तो जो हमारे भगवान विट्ठल हैं, ठाकुर जी हैं, वह चक्की फिराकर, चलाकर वह आटा, धान पीसते थे। और जनाबाई जी भजनों में खो जाती थी। तो कई बार जब वह धान कूटती थी तब भी वह साथ में उनके कुटवाते थे। तो और जनाबाई जी जब भी कोई काम करती तो ठाकुर जी, भगवान विट्ठल उनके पीछे पीछे रहते, साथ साथ रहते। एक बार की बात है, श्री ठाकुर जी के, बांके बिहारी जी के, भगवान विट्ठल के मंदिर में चोरी हो गई। उनका जो गले में हार था, बहुत कीमती हीरो से जड़ित, वह खो गया था। तो सभी लोग जनाबाई जी पर शक करने लगे, क्योंकि वही मंदिर में साफ सफाई सेवा किया करती थी। सभी लोग कहने लगे, ताने मारने लगे जनाबाई जी को, देखो वैसे तो बड़ी बड़ी भक्तन हुई फिरती है, नाम जप करती रहती है, पर देखो कैसा काम किया है, हार ही चुरा लिया। जब ये बात जनाबाई जी से पूछी गई कि क्या तुमने हार चुराया है, तो जनाबाई जी ने कहा, मेरा तो धन श्री भगवान विट्ठल का नाम है, पूरे के पूरे भगवान विट्ठल ही मेरे हैं, तो भला मैं हार का क्या करूँगी। फिर भी लोगों ने जनाबाई जी की बात नहीं मानी और यह बात राजा तक पहुंची। तो जो महाराज थे उन्होंने जनाबाई जी को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। नदी किनारे जनाबाई जी को सूली पर चढ़ाने की व्यवस्था हुई। जब जनाबाई जी को सूली पर चढ़ाने लगे तो उन्होंने सोचा कि अब मरना तो है ही, उससे पहले क्यों ना मैं भगवान का नाम ले लूं। तो वह करने लगी नाम जप, भगवान विट्ठल, भगवान विट्ठल, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी। जितनी बार भी वह नाम जप करती, नाम लेती प्रभु का, वह रस्सी जो थी सूली पे लगी हुई, वह पिघलने लगी और पिघलकर सारी ही रस्सी गल गई, टूट गई। यह देखकर सभी भक्तजन जो वहाँ लोग खड़े थे वह आश्चर्यचकित रह गए
और जनाबाई जी के चरणों में गिर गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो भक्तिन है ठाकुर जी की, भगवान विट्ठल की। एक बार की बात है, कबीरदास जी जा रहे थे रास्ते में, तो उन्हें किसी के लड़ने की आवाज़ सुनाई दी, ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा, ये किसकी आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा है? तो किसी ने कहा, जो नामदेव जी के परिवार की सेवा करती हैं, वो जनाबाई जी किसी से लड़ रही हैं। तो कबीरदास जी ने जाके देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो जनाबाई जी एक अन्य महिला के साथ लड़ रही थी, एक कंडे को लेकर। वह महिला कह रही थी, ये कंडा मेरा है, जो गोबर का कंडा होता है वह मेरा है। जनाबाई जी कह रही थी मेरा है। तो दूसरी महिला ने कहा जनाबाई जी से, अपने कंडे की पहचान बताओ। तो जनाबाई जी ने कहा, कान पर लगाकर देखो, मेरा कंडा भगवान विट्ठल विट्ठल कह रहा है, नाम जप कर रहा है। तो उस औरत ने वह जब कंडा अपने कान पे लगाया, सुना, तो उस कंडे से, निर्जीव चीज से, जिसमें जान ही नहीं, उससे आवाज आ रही थी, विट्ठल विट्ठल। तो इतना सुनकर वह महिला दंग रह गई और उसने भी जनाबाई जी के सामने हाथ जोड़ दिए, उनकी भक्ति को माना। और कबीरदास जी जनाबाई जी को प्रणाम करने लगे और उनकी भक्ति की सराहना करने लगे और कहने लगे, जनाबाई जी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं है। तो ऐसे ही भगवान विट्ठल की सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए और नामदेव जी की सेवा करते हुए दिन गुजरने लगे। एक दिन नामदेव जी जो थे ठाकुर जी के भक्त, वह भगवान विट्ठल में, ठाकुर जी में विलीन हो गए भजन कीर्तन करते हुए। और जो जनाबाई जी थी वो भी एक दिन बाद ही स्वर्गवासी हो गई, श्री ठाकुर जी में, भगवान विट्ठल में विलीन हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर आप भक्ति नहीं कर पाते हैं, नाम जप नहीं कर पाते हैं, तो जो भी कोई भगवान का भक्त है, भागवत भक्त है, ठाकुर जी का भक्त है, अगर आप उनके चरण भी पकड़ ले, उनका साथ भी पकड़ ले, उनकी संगत पकड़ ले, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपको भगवान मिलेंगे और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ऐसे हैं हमारे श्री ठाकुर जी भगवान विट्ठल, वह सभी पे अपनी कृपा करते हैं और जो भक्त उनकी पूजा आराधना करता है सच्ची श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से, तो वह उसके पीछे पीछे रहते हैं, जैसे कि जनाबाई जी के। तो कैसी लगी आपको ये लीला भगवान विट्ठल की, ठाकुर जी की? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।